मंदिर केवल देवस्थान नहीं, वो जीवन संस्थान है जहां अनेक लोगों, विचारधाराओं और संस्कृतियों का एक साथ मिलन होता है। भोपाल शहर में यूं तो अनेक मंदिर हैं, लेकिन पिपलानी क्षेत्र की पहचान वहां हर धर्म के मंदिर एक जगह होने के कारण भी है। और यहीं पर स्थापित है गणेश मंदिर। मराठी सांस्कृतिक मंडल ने 1975 में इस खास मंदिर की यहाँ स्थापना की थी। बुद्धि प्रदाता भगवान गणेश की महिमा अपरंपार है। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके स्मरण और पूजन से ही होती है। इसीलिए अपनी मनोकामनाएं लेकर हर दिन सैकड़ों भक्त इस खास मंदिर में पहुंचते हैं और विशेष अवसरों पर ये संख्या हजारों में पहुंच जाती है। मंदिर में सफेद संगमरमर से बनी सुंदर गणपति प्रतिमा स्थापित है। जयपुर से मंगाई गई 2.5 फीट की इस प्रतिमा को बहुत खूबसूरती से गढ़ा गया है। चतुर्भुज स्वरूप में बनाई गई इस मूर्ति में भगवान एक सिंहासन पर ललितासन में विराजमान हैं। उनकी सूंड दाईं ओर है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में पाश, बाएं हाथ में फरसा, निचले बाएं हाथ में मोदक और दायां हाथ अभय मुद्रा में है। पगड़ी पहने हुए गणपति स्वरूप का हर दिन अलग श्रृंगार किया जाता है। इसका रूप और इसकी सजावट हर श्रद्धालु को मंत्र मुग्ध कर देती है। मंदिर में आरती के समय लगने वाले भक्तों की लंबी कतार इसकी परिचायक है। मुख्य प्रतिमा के सामने पीतल का विग्रह और मूषक भी है। हर भक्त मन में ढेर सारी कामनाएं और मन्नतें लेकर मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर सारी कामनाएं शून्य हो जाती हैं और वो केवल भक्त रह जाते हैं। यही बात कह रहे हैं लहारपुर से आए श्रद्धालु महेंद्र व्यास। हमारे साथ मंदिर में आए हुए भक्त महेंद्र व्यास जी हैं, जो बड़ी दूर से लहारपुर क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं अपने और भगवान के बारे में। जब भी हम मंदिर के बाहर तक आते हैं तो मन में बहुत कामनाएं रहती है कि अपन ये मन्नत मांगेंगे या ये अपनी कामना भगवान से कहेंगे। लेकिन जैसे ही मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हैं तो सब कामनाएं खत्म हो जाती है और सिर्फ भगवान और भक्त ही का संवाद जो होता है, मुख, वही संवाद चलता रहता है। इसके बाद महेंद्र गणेश जी के प्रथम पूज्य होने का कारण भी बताते हैं। गणेश जी का त्योहार है और गणेश जी के बारे में आप कुछ विशेष कहना चाहेंगे? गणेश मंदिर के सामने हम खड़े हुए हैं। गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं और सबसे बुद्धिमान हैं, क्योंकि जब प्रथम पूज्य की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें सभी देवता अपने अपने वाहन लेके और चल दिए थे, लेकिन गणेश जी और उनका मूषक जो वाहन है, उनने सोचा कि भाई पूरी पृथ्वी का चक्कर तो लगाना मुश्किल है। वो दौड़े दौड़े गए। शंकर जी तो समाधि में लगे हुए थे और वो दौड़े दौड़े गए और पार्वती को लेके आए। चलो हम माता जी, आप हाथ पकड़ के ले गए, उनको शंकर जी के पास बिठाया और उनने उनकी 7 प्रदक्षिणा की। जबकि प्रथम पूज्य के लिए ये था कि एक ही परिक्रमा करना है, लेकिन उनने 7 की थी और बैठ गए थे। दूसरे लोग आए, उनने ऑब्जेक्शन उठाया तो बोले कि इसमें ऑब्जेक्शन उठाने वाली बात नहीं, तुम तो सब एक एक करके आए हो। इनने 7 प्रदक्षिणा की है और पिता आकाश के समान होता है और पृथ्वी माँ के समान होती है, इसलिए इनने पिता और माता दोनों की परिक्रमा की, इसलिए ये प्रथम पूज्य माने जाएंगे। मंदिर के बड़े से परिसर में एक बार में 400 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। मंदिर की भीतरी दीवारों पर गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों की तस्वीर लगाई गई है। मंदिर का आज का स्वरूप कई परिवर्तनों के बाद आकार ले सका है। आज यहाँ सभागार है। मंदिर को गरीब वर्ग के लिए विवाह पर किराए में भी दिया जाता है। और किस प्रकार इस मंदिर का निर्माण हुआ बता रहे हैं शुरुआत से ही मंदिर से जुड़े हुए बुजुर्ग PM धुमाल। PM धुमाल जी, जो गणेश मंदिर की स्थापना के समय से इससे जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना का विचार कैसे आया था। धुमाल जी बताएं। पहले तो हम लोग उस ज़माने में 1961 में हम लोगों ने गणेश मंदिर समिति बनाई थी, मराठी सांस्कृतिक मंडल। तो उस समय हम कहीं भी बिठा देते, इधर उधर, किसी के घर में, BHL के साइकिल स्टैंड तक बताया, उसमें भी बिठाया हम लोगों ने। तो ऐसे करते 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 फिर कंपनी ने
BHL ने सबको बड़े बड़े प्लॉट दे दिए मंदिर बनाने के लिए, हर कम्युनिटी को दिया। तो उसमें हम लोगों ने फिर हम लोगों का जब नंबर आया मराठी लोगों का, तो हमने ये जगह सजेस्ट की थी, हमको ये जगह दो, चलेगा, ठीक है बोले। तो उन्होंने इतना बड़ा प्लॉट दे दिया। फिर हम लोग घर घर जाके लोगों को समझाने लगे, यहाँ मंदिर बनाना है, अपने को गणेश मंदिर बनाना है, कहीं जगह नहीं अपने को। गणेश पूजा अपन जो करते हैं कहीं भी करते हैं, तो लोगों को भी थोड़ा लगा हाँ अपना, सब लोग बनाने लगे। फिर बंगाली हो गए, केरलीन हो गए, सरदार लोग हो गए, इन लोगों ने अपने अपने कम्युनिटी से पैसे लिए कुछ ना कुछ शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने भी ऐसी शुरुआत की, तो लोगों ने बहुत कुछ दिया उस समय। उस समय 100 रुपये बहुत मायने रखते थे, क्योंकि हम लोगों को तनख्वाह मिलती थी 150 रुपये, फिर भी लोगों ने दिया। तो इस तरह से 1975 में ये मंदिर की स्थापना हो गई। मंदिर के निर्माण में लोगों के योगदान के बारे में समिति के कोषाध्यक्ष कहते हैं कि धन और बल के साथ लोगों ने यहाँ पर श्रम भी लगाया है। सभी लोगों ने जो है अपना योगदान, उस टाइम जितने भी लोग थे, श्रमदान का कार्यक्रम बहुत किया लोगों ने यहाँ पे। मतलब इवन आपको बताएं कि जो लेडीज़ थी, अपने जो स्त्री शक्ति, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उन्होंने भी यहाँ पे बहुत श्रमदान किया। और क्योंकि पैसा नहीं था हम लोगों के पास उस टाइम पे, धीरे धीरे सब लोग जो है इकट्ठा करते गए पैसा, और धीरे धीरे मंदिर बनता गया। फिर मंदिर का आज का जो आप देख रहे हैं स्वरूप जो है, ये पिछले साल काफ़ी रिनोवेशन हुआ इसमें। पहले आगे में शटर था और मंदिर का थोड़ा सा कहीं क्रैक वगैरह सामने से आ रहा था, इसलिए रिनोवेशन अनिवार्य था। तो आगे का भी हुआ, और मंदिर का अभी जो आप गर्भगृह देख रहे हैं उसका भी रिनोवेशन अभी 1 साल भर के अंदर ही हुआ है, क्योंकि ये 50वां साल मंदिर का जो है स्थापना का चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक चीज़ें जो है हम करें। अभी मंदिर में हमने सिक्योरिटी सिस्टम भी, जैसे बैंक्स में होता है, वो सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाया है अभी, और बहुत सारे मतलब चीज़ें और बाकी एक्टिविटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार होते हैं यहाँ पे, जन्माष्टमी, स्त्रियों के हल्दी कुंकू कार्यक्रम, कोजागिरी, इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे होते, भजन होता है हर बुधवार को यहाँ पे, दूसरे लोग आते हैं। फिर और जितने भी ये रहते हैं, कोजागिरी के अलावा जो संकष्टी चतुर्थी, गणेश स्थापना हो गई, गणेश जयंती हो गई, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ऐसे बहुत सारे त्योहारों की लिस्ट है जो हम सब यहाँ पे खुशी से सब लोग मिलकर मनाते हैं। तुलसी विवाह हो गया, फिर दशहरे पे सत्यनारायण होता है। उसके अलावा भी जो भी लोग जो है सहस्त्रावर्तन करना चाहते हैं, वो अपना जो है योगदान देते हैं यहाँ पर। और मतलब सभी लोग मिलजुल के प्यार से, सभी कम्युनिटी, सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पर। इसीलिए आप आज मंदिर का ये स्वरूप देख पा रहे हैं कि इसमें सभी यहाँ पर जो सभागार की स्थापना की गई है, बगल में गार्डन है, उसका किस तरह से उपयोग करती है मंदिर समिति? सभागार जो है हम लोगों के मीटिंग के लिए भी होता है, दूसरे लोगों के फंक्शन के लिए भी होता है। अब जैसे किसी को धार्मिक कार्य करना है, कुछ जो है सहस्त्रावर्तन वगैरह करना है या उद्यापन करना है, तो सभागार उसके लिए दिया जाता है। और बगल में भी जैसे एक रूम्स हैं, तो लोगों के लिए जैसे हमारे कोई कीर्तन वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे कभी, तो लोगों को रुकने के लिए भी व्यवस्था जो है यहाँ पे हो जाती है। फिर लोगों को रियायती दौर पे, बहुत रियायती दौर पे जो है, जो गरीब लोग हैं उनको अपने शादी ब्याह के लिए या उसके लिए जो है यहाँ से व्यवस्था इनमें हो जाती, किराए पे हो जाती है। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों की नियुक्ति और व्यवस्था भी शुरुआत से ही निश्चित और व्यवस्थित है। होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है मंदिर में? उनकी नियुक्ति तो जो है सब लोग मिलके ही जो है ठहराते हैं। ये देख लेते हैं कि भाई पंडित जी को जो है सारी विधि विधान के साथ शास्त्रोक्त पूजा आती है कि नहीं आती है, वो सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। फिर पहले जो पंडित जी थे बहुत ही डेडिकेटेड थे। अभी आप जहाँ पे बैठे हैं वो इतने से कमरे में वो पूरे परिवार के साथ जो है 3 लड़कियां थी उनके साथ में जो है वो रहे हैं,
किचन भी छोटा सा था उनका। अब तो जो पंडित जी है उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, हर एक को 2 कमरे का व्यवस्था है, किचन है। तो 2 परिवार ऊपर में रहते हैं यहाँ, 2 पंडित जी हैं, दोनों परिवारों के जो है यहाँ पे रहते हैं, व्यवस्था है। मंदिर में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय भी संचालित है। जब मनोरंजन के साधन कम थे तब इसकी शुरुआत घरों से की गई थी और मंदिर बनने के बाद उसे यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और मराठी की हजारों किताबें संकलित हैं, पर पहले केवल मराठी भाषा की किताबें थी जो भाषा के उन्नयन में भी योगदान देती थी। किताबों का दान हमारे शास्त्रों में बहुत शुभ और ग्रहों को सुधारने के लिए फलदायी माना जाता है, जिन्हें पढ़कर अपनी कल्पना शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। सात आठ लोग मिलके अपने अपने पैसे लगा के लाइब्रेरी शुरू की 1964 में। और फिर हम लोगों के घर घर जाते थे। दीपावली मैगज़ीन उस समय बहुत प्रसिद्ध था महाराष्ट्र का, तो दीपावली मैगज़ीन लेने वाले लोग बहुत थे इधर। तो पुणे से मंगवाते थे, हम लोग मंगवाते थे, खुद जाकर भी ले आते थे, ऐसा भी था। तो वो हमने बांटना शुरू कर दिया, कुछ कीमत लगे। बाद में ऐसे करते करते कुछ किताबें ली, किताबें भी लोग डोनेट करने लगे। वो करते करते फिर पहले ही वाचनालय हम लोगों के घर में बना। BHL के क्वार्टर में हमने वाचनालय शुरू कर दिया। जब ये वास्तु जब बन गई तो उसका ये रूप थोड़ा अलग हो गया। फिर लोगों ने खुद होके अपने ओर से कई किताबें दी, को डोनेशन किया। फिर MP गवर्नमेंट से यहाँ यशवंतराव चौहान जी आए थे उस समय, संरक्षण मंत्री। तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया, ये हम लोग ऐसे मराठी लोग ऐसे, तो बोले बहुत खुशी है, आपने मंदिर बनवाया, सब कुछ किया, हमें लाइब्रेरी के लिए कुछ डोनेशन दो। तो उस समय उन्होंने 10,000 रुपये डोनेशन दिए थे। तो उस 10,000 में ये काफ़ी किताबें हम लोग खरीदी, यहाँ शुरू कर दिया। तो ये जगह एक परमानेंटली बन गई, तो ये वाचनालय शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी आकर के पढ़ सकता है किताबें? कोई भी आ सकता है, जिसको मराठी में समझता है। शुरू सब मराठी ही था, तो लोग आके बैठ के पढ़ते भी थे। तो मराठी भाषा की ही किताबें हैं यहाँ पर केवल? पूरी मराठी भाषा की है। नहीं, अभी लोग हिंदी वाले लाके देते, वो कोई लेते ही नहीं यहाँ से। बहुत किताबें लोग यहाँ गणेश मंदिर में गणेश जी के सामने छोड़ के जाते हैं, ग्रंथ छोड़ जाते हैं। अच्छा भगवद गीता के ऊपर कई बुक्स लिखे हैं, वो भी छोड़ के जाते हैं। वो सब अभी हम लोगों के पास पड़े हैं। अगर अच्छी किताबें पढ़ने का शौक हो तो कोई भी यहाँ आकर अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। हर संकष्टी चतुर्थी पर सुबह से चंद्रोदय तक मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। गणपति अथर्वशीष का पाठ, सामूहिक अभिषेक किया जाता है। तिल चतुर्थी, गणेश जयंती, हल्दी कुमकुम, महाअष्टमी, कोजागिरी और सहस्त्रावर्तन जैसे त्योहार और उत्सव साल भर यहाँ चलते ही रहते हैं। मंदिर में समय समय पर कई बड़े परिवर्तनों के बाद उसका आज का स्वरूप हम देख पा रहे हैं। यह मंदिर की स्थापना का 50वां साल है और शुरुआत से अब तक यहाँ अनेक बदलाव हो चुके हैं। इसी साल बाहर की ओर मंडप बनाकर मंदिर को और बड़ा किया गया है। गणेशोत्सव के 10 दिनों में यहाँ विशेष मूर्ति की स्थापना मराठी सांस्कृतिक मंडल की ओर से की जाती है। हर साल किस परिवार के द्वारा लाई मूर्ति स्थापित होगी, इसकी वेटिंग लिस्ट यहाँ बहुत लंबी है। इन 10 दिनों में भजन संध्या, मूर्ति निर्माण वर्कशॉप, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाआरती जैसे आयोजन होते हैं। गणेश चतुर्थी पर दूध में चावल डालकर गणेश जी को अर्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मान्यता के लिए हजारों लोग मंदिर पहुंचते हैं और ऐसी ही कई अनोखी बातें जुड़ी हुई हैं पिपलानी गणेश मंदिर से। यूं तो भगवान के द्वार हर भक्त के लिए खुले होते हैं और अपने आराध्य के लिए चिंतन मनन के साथ मंदिर देश और समाज की दिशा और प्रवृत्ति को भी बताने वाले आध्यात्मिक केंद्र होते हैं, जो कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं, जो साक्षात इस मंदिर में देखा जा सकता है। नूपुर शर्मा, इंडिया अहेड।